नमाज पढ़े जी, यहाँ पे पैसे ना करें। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। जितने भी मसाजिद के इमाम हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्लानिंग तैयार कर ली गई है, और ये प्लानिंग स्पेशली जुम्मे की तकरीर के दौरान, जहाँ पर भी तकारीर होती है उस दौरान इसको अमल में लाया जाता है, और बाकायदा वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। मैं आपको इसी वीडियो में एक क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। तो आपसे गुजारिश है, देखें मैं उलमा का खैर ख्वाह हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो मसाजिद के इमाम तक वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए, टैग कीजिए। अगर आप खुद मस्जिद के इमाम हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए और कहीं उलमा और मसाजिद के इमाम की बदनामी का सबब न बन सके। इसलिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरी बात मानी है तो ठीक, नहीं मानी तो आपकी मर्जी। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, पहले सुन लीजिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है दोस्तों कि मैं सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स में मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर नौजवानों को तैयार किया जाता है। वो नौजवान क्या करते हैं, 2 या 3 नौजवान होते हैं, वो एक मखसूस मस्जिद को सेलेक्ट करते हैं, वहां पर 3-4 जुम्मे सुनते हैं। उस जुम्मे की तकारीर में वो मस्जिद के इमाम के मिजाज को समझते हैं कि किस तरह की बातें करने वाला इमाम है। उसके बाद उसी हिसाब से सवालात तैयार किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जुम्मे की तकरीर के दौरान या बाद में एक शख्स छुपके से वीडियो बना रहा होता है और एक जो है वो सवाल कर रहा होता है। अब जो सवाल करने वाले हैं या जो ग्रुप्स हैं, मैं इनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा, ये शायद सही सवाल करते हों और इनके ज़िम्मे ये सवालात होते हों, लेकिन नुकसान ये होता है कि चूंकि लोग ज़हनी तौर पर, इमाम साहब भी तैयार नहीं होते और मोज़िन, खादिम, जो बाकी पहली सफ़र लोग होते हैं वो भी जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते, तो वो आगे से कहते हैं कि बैठ जाओ, बदतमीज़ी मत करो, बदअखलाकी मत करो। और इस तरह की वीडियो को सोशल मीडिया पर चढ़ाकर कहा यह जा रहा है कि ये देखें, ये है मसाजिद के इमाम, ये लोग बिक गए हैं, ये सवाल करने से डर रहे हैं। तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए। सवाल शायद ठीक भी हो, सवाल शायद करने का अंदाज शायद ठीक ना हो, लेकिन आपने इसको बहुत ही अहसन तरीके से डील करना है। सवाल का अगर कोई सवाल कर ले, वक्त हो तो जवाब दे दीजिए। अगर आपको लगे कि बात बढ़ रही है तो इंतहाई अदब के साथ कहें कि ठीक है बेटा, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूं। जिन लोगों ने भी इस सवाल के जवाब को जानना है वो सब आ जाएं, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अगर तसल्ली ना हो तो लोगों के कहें कि हम इस सवाल के जवाब को अगले जुम्मे में बयान कर लेंगे, ताकि पॉजिटिविटी और जो मुस्बत बातें हों उलमा की तरफ से वो जा सके। आप जरा से ये क्लिप मुलाहिजा कर लीजिए। जंग लड़ने वाले मुसलमानों के साथ हैं, हमारी हमदर्दियां पहले भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ हैं, और जब भी हमको हमारी जरूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह उनके साथ होंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हम कमर बस्ता हैं, हम वतन अजीज की हिफाजत के लिए कमर बस्ता है, और अपने मुल्क के इदारों के साथ, कौमी सलामती के इदारों के साथ शाना बशाना करे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुकूमत ने उसको नोबेल प्राइज के लिए या वो स्नैपर से होना चाहिए। नमाज पढ़े जी, यहाँ पे पैसे ना करें। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गालियाँ निकालते हैं। अब आपने ये क्लिप देख ली, इसमें दिखाया ये गया है, मुझे पूरी इसकी डिटेल्स नहीं पता, दिखाया ये गया है, बताया जा रहा है कि जो मस्जिद के इमाम हैं ये अरब ममालिक के बारे में कह रहे थे कि हम उनका साथ देंगे, हम ईरान के खिलाफ हैं, हरमैन शरीफैन का साथ देंगे, हम उन्हीं के साथ खड़े थे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो एक शख्स उठकर कहता है तो हमने फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप का नाम क्यों दिया, वो तो जालिम है। उसके बाद क्या होता है कि मस्जिद के इमाम इससे पहले कुछ कहें, एक और शख्स खड़े होकर कहते हैं कि बैठ जाओ, आगे से वो कहता है कि तू बैठ जाओ, और एक अजीब किस्म का माहौल जो है वो मस्जिद में पैदा हो जाता है। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर वायरल करके ये बताया जाता है कि ये देखिए मसाजिद के इमाम। अब ये हो सकता है कि शायद वो ज़हनी तौर पर तैयार ना हो, शायद ये हो सकता है कि उस बंदे की जो बात करने का तरीका था वो गलत था, लेकिन सवाल सही था। तो तमाम मसाजिद के इमाम से गुजारिश है कि कोई भी बात करने से पहले, कोई भी बयान करने से पहले आप हालात हाजरा देख लिया करें, सोशल मीडिया पर देख लिया करें कि क्या चल रहा है, किस तरह के सवालात को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अपने आप को ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर, मुकम्मल तौर पर तैयार रखें कि अगर आपने कोई बयान करना है इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल आ सकता है। एक होता है शरई बयानात या जो अखलाकी बयानात होते हैं या जो नॉर्मल इस्लामी बयानात होते हैं, और एक होता है जब आप हालात हाजरा पर बात करते हैं, आप ईरान का साथ दे रहे हैं या आप अरब ममालिक का साथ दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं
ہیں اس سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں جو جنم لیتے ہیں یا دلائے جا رہے ہیں. میں دوبارہ لوگوں کی نیت پر شک نہیں کر رہا کیونکہ جو گروپ میں نے دیکھے وہ بہت اچھا کام بھی دوسری طرف کر رہے ہیں, لیکن جب یہ سوالات ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ تمام کے تمام امام حق کی بات نہیں کرتے. اس وجہ سے شاید بدتمیزی کے انداز میں بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے, تو آپ ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار ہو جائیں. ٹویٹر وغیرہ پر اس کو اکاؤنٹ میں وہاں پہ بنا دیجئے, حالات حاضرہ کو دیکھیے, اخبار پڑھیں, خبریں پڑھیں, اور ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد آپ جب ممبر پر بیٹھیں گے انشاءاللہ, ویسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, لیکن جب کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو تسلی بخش جواب دے سکیں گے. آپ نے اپنے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ یہ جو گروپس ہیں یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کر یا ایک منفی سوچ لے کر وائرل نہ ہو, بلکہ امام صاحبان کی, علماء کی مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آگے پروان چڑھیں. کیونکہ یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے تو میں نے سوچا آپ کو پہلے سے آگاہ کر لوں. میری ذمہ داری تھی, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا اور اس کو لاکھوں لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ہمارے علماء کرام کی جو محنتیں ہیں ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام نہیں کیا جا سکے. جزاکم اللہ خیر.